नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने किसी वैज्ञानिक को अपने एक्सपेरिमेंट के प्रति इतना दीवानापन देखा है कि जब वह उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं तो खुशी के मारे चिल्लाते हुए गलियों में नंगे ही दौड़ पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही विज्ञान जगत के सिरफिरे वैज्ञानिक की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आर्किमिडीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि अगर आपने नहीं सुना है तो दोस्तों आज जान लीजिए थोड़ा उनके बारे में भी। आर्किमिडीज का जन्म सिसिली के सिराक्यूस के अंदर 287 ईसा पूर्व पहले हुआ। यह उस समय के सबसे महान गणितज्ञ माने जाते थे। दोस्तों, उन्होंने उस समय में पाई का सटीक मान इन्होंने बताया था और बेलन का, गोले का, आयतन के और उनके क्षेत्रफल की भी जानकारी इन्होंने दी थी। दोस्तों, इनका जो सबसे फेमस किस्सा जो आता है वह आता है उनके राज्य के राजा के मुकुट की शुद्धता का आकलन करना। दोस्तों, सिसिली के राजा हायरो ने अपने मुकुट की शुद्धता का आकलन करवाने के लिए यह कार्य उन्होंने आर्किमिडीज को सौंपा। तो आर्किमिडीज उठते बैठते चलते फिरते उनके मन में यही विचार चलता रहता कि राजा के मुकुट की शुद्धता का आकलन कैसे किया जाए। तो यही विचार सोचते सोचते वह अपने घर के बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं। वह जैसे टब के अंदर लेटते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और टब से पानी को बाहर की ओर निकलता हुआ देखते हैं। इतना ही हुआ कि वह खुशी के मारे जोर से चिल्ला उठे और यूरेका 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 कहते हुए वह गली में नंगे ही आ गए। और दोस्तों, यूरेका का अर्थ होता है कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। और तब दोस्तों लोगों ने कहा, अरे श्रीमान आपके कपड़े कहाँ हैं। दोस्तों, उनका यही दीवानापन यहाँ पर सापेक्षिक घनत्व सिद्धांत रिलेटिव डेंसिटी थ्योरी की खोज कर गया। यह सिद्धांत बताता है दोस्तों, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी कि बायोमेट्रिक फोर्स उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के बराबर होता है। और इसी सिद्धांत, इसी थ्योरी के आधार पर उन्होंने राजा के मुकुट की शुद्धता का आकलन किया। उन्होंने राजा के मुकुट के वजन जितना ही एक शुद्ध सोने का मुकुट बनवाया और फिर उन दोनों मुकुटों को जल से भरे समान पात्रों के अंदर उन्होंने उसे डुबोया। तो उन्होंने देखा कि शुद्ध सोने का मुकुट अत्यधिक जल को विस्थापित कर रहा था, जबकि राजा का मुकुट कम जल को विस्थापित कर रहा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि राजन, आपका मुकुट शुद्ध नहीं है, आपके मुकुट के अंदर कुछ धातुएं मिलाई गई हैं, जिसकी वजह से इसका घनत्व कम हो गया है और यह पानी में कम डूब रहा है। जबकि राजन, यह शुद्ध सोने का मुकुट है और इसका घनत्व, क्योंकि सोने का दोस्तों घनत्व अधिक होता है, तो वह ज्यादा डूबा और उसने ज्यादा तरल बाहर निकाला। और यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसके बाद में उसने सोनार के साथ क्या किया होगा दोस्तों, ये मेरे कमेंट में जरूर बताइए। और यही दोस्तों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा, पृथ्वी का वह केंद्र बिंदु मिल जाए तो मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को अपनी अंगुलियों पर नचा सकता हूँ। और दोस्तों, इन्हीं के आविष्कारों से और इन्हीं के ऐसे उन्होंने उपकरणों का निर्माण किया कि रोम के शत्रु इनके राज्य के ऊपर आक्रमण करने से निकल जाते थे। एक बार तो इन्होंने दर्पणों, सूर्य की किरणों को दर्पणों के माध्यम से केंद्रित करके शत्रुओं के कई सैकड़ों जहाज इन्होंने जला दिए थे। ये कारनामा देकर रोम के शत्रु कंपायमान हो खड़े। दोस्तों, यह जानकारी थी आर्किमिडीज के बारे में। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी प्रकार के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।